हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी। तो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंदर यूनिट नंबर 11, जिसका नाम है हमारे पास थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री। ठीक है, उसके अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक नंबर 4। ठीक है, जिसका नाम है हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। उसके अंदर हमारे पास टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, उसमें हमने किया था इन वेक्टर फॉर्म, तो आज हम करने वाले हैं इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म। वैसे तो टॉपिक एक ही है, लेकिन मैंने इनके ऊपर वीडियोस दो बना ली है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म अलग कर दिया और हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म अलग कर लिया है। ठीक है, ठीक है। तो जिनने वेक्टर फॉर्म वाला हमारे पास शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम निकालने वाले हैं इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। तो चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास टॉपिक। टॉपिक हमारे पास क्या है? सेम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, इसमें हमने निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, इन कार्टेशियन फॉर्म प्रूफ में लिखेंगे। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले मैंने इसकी डायग्राम बना के रखी है। डायग्राम के मैंने पिछले वाली वीडियो में वेक्टर फॉर्म में कर लिया है। उसके ऊपर देखिए कि डायग्राम हमारे पास क्या बताती है, उसके तहत ही मैंने किया है। ठीक है, देखो, इसमें सबसे पहले हमने दो लाइंस लिए, L1 एंड L2। ठीक है, उनकी हमारे पास L1 की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, B1, और L2 की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, B2 है। ठीक है, और फिर L1 की इक्वेशन हमारे पास ये बन रही है और L2 की इक्वेशन हमारे पास ये बन रही है। ये इन कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में कर रहा हूँ मैं। तो कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन हमारे पास L1 की क्या बनती है, x माइनस x1 डिवाइड बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई c1। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ पे x माइनस x2, ये लाइन 2 है, इधर x2 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 डिवाइड बाई c2। ठीक है, ये हमारे पास एक्स वाई एक्स, और जो हमारे पास यहाँ पे a b c जो हमारे पास, ये क्या हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, यही हम, और हमारे पास यहाँ पे देखो, फिर हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया जिसका नाम रखा हमने पी क्यू। ठीक है, ये हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन इसके अंदर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने पी क्यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया, जिसका हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या रखा, एन कैप। ठीक है, फिर उसकी हमने प्रोजेक्शन लिया, एस टी। ठीक है, एस टी प्रोजेक्शन लिया, जिसका हमारे पास पोजिशन वेक्टर, एस का पोजिशन वेक्टर A1 है और एस टी का पोजिशन वेक्टर A2 है। ठीक है, तो जब इसका फिर डिस्टेंस निकालेंगे तो वो A2 माइनस A1 आ जाएगा। यही हमने वैल्यू पिछले वाली वीडियो में अप्लाई किया था। देखो, सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे हम, इन कार्टेशियन फॉर्म। लिखो, इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास टू लाइंस है, L1 और L2। ठीक है, हम लिखेंगे लेट L1 एंड L2 बी टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, टू टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, स्क्यू लाइन हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास कभी इंटरसेक्ट नहीं होते और कोप्लेनर होते हैं। ठीक है, L1 विद इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन भी साथ में विद इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास, सेम, x माइनस x1 डिवाइड बाई A1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास L1 की है। ठीक है, x माइनस x1 डिवाइड बाई A1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई B1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई C1। ठीक है, इसको दे दे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, L2, इसकी हमारे पास x माइनस x2 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू y माइनस y2 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू z माइनस z2 डिवाइड बाई C2। इसको दे दे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, आप देखो, अब ये करो हमारे पास, अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो हमारे पास x1 माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2, इनको क्या करना है, हमने पहले, सबसे पहले इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखो सब्ट्रैक्टिंग, TRACTING, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, वी गेट
देखो शॉर्टेज ऐसे मिलेगा। सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड में लिखेंगे, ठीक है। देखो देखो मैग्नीट्यूड में क्या करना है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो पहले एक्स वाले कंपोनेंट, फिर वाई वाले कंपोनेंट और फिर जेड वाले कंपोनेंट। पहले एक्स वाले, एक्स माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है, माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स टू। फिर सेकंड, फिर वाई को, वाई मतलब इक्वेशन सेकंड को कर दो यहाँ से, वाई माइनस वाई वन माइनस वाई माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस वाई टू, ठीक है। फिर इस तरह से जेड वाले करो, जेड माइनस जेड वन, ठीक है, माइनस जेड माइनस माइनस प्लस जेड टू, ठीक है। अब यहाँ से इसके मतलब जो डायरेक्शन रेशियोज है वो एज इट लिख लो। पहले ए के इनके साथ, पहले ए वन इसके साथ, बी वन इसके साथ, सी वन, फिर इसके साथ टू वाले, ए टू, बी टू, सी टू, फिर होल्ड वाइड। आप देखो होल्ड वाइड हमारे पास किसमें लिखना है, हमने रूट में लिखना है। अब देखो रूट में कैसे लिखेंगे मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो रूट में क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज देखने हैं। मतलब ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, इनको देखना है। ऊपर वाले फिर हमने क्या करना है, कट कर देने हैं, ठीक है। यहाँ से देखो आप क्या करो, हम यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से निकालो। क्या करो, पहले हम इसको छुपा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इनको छुपा लो। अब इसके सिर्फ क्या पकड़ो, डायरेक्शन रेशियोज पकड़ो। डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पे क्या है, बी वन सी वन बी टू सी टू, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो कैसे करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बी वन सी टू, ठीक है, बी टू सी वन, इसके साथ होगा, देखो क्रॉस कर लो यहाँ पे, बी वन सी टू माइनस, ठीक है, माइनस करना फिर बीच में, फिर बी टू सी वन, बी टू सी वन, ये इसका होल स्क्वायर, ठीक है। रूट में क्या कर दो, स्क्वायर रख दो बस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। फिर बीच में प्लस। अब किसकी बारी है, इसकी बारी है, ठीक है। यहाँ से इसको फिर से छुपा दो। अब ए मतलब एक्स वाला कंपोनेंट और जेड वाला बच रहा है, ठीक है। मतलब बीच वाले को छोड़ देना हमने। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, ए वन सी टू फिर सी वन ए टू, है ना, इस तरह से बनेगा। कर दो यहाँ से, पहले इसको इसके साथ कर दो, इसको इसके साथ कर दो। यहाँ से सी वन को कर दो ए टू के साथ, और सी टू को कर दो ए वन के साथ। तो लिखो सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन, इसका आएगा होल स्क्वायर, फिर से प्लस। अब इसकी बारी है, अब इसको छुपाना है हमने, इन दो की मतलब क्या करनी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो देखो ए वन बी टू फिर ए टू बी वन, है ना, इस तरह से होगा। क्या करेंगे हम, ए वन बी टू बी वन ए टू कर दो यहाँ से। अब इन दो को पकड़ो, ठीक है, यहाँ से ए वन बी टू माइनस, फिर इसको ए टू बी वन का होल स्क्वायर। इसकी समझ आई, बस इस तरह से रूट में निकालना है, ठीक है। अब हम इसको ऊपर लिख लेते हैं। आप देखो यहाँ से प्लस एक्स वन माइनस एक्स वन कैंसल, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, प्लस जेड माइनस जेड आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ से बचेगा, ये तो लिख लेते हैं, रूट माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू, ठीक है। फिर दूसरा क्या बचेगा, माइनस वाई वन प्लस वाई टू, फिर यहाँ से क्या बचेगा, माइनस जेड वन प्लस जेड टू, ठीक है। फिर यहाँ से ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, और होल डिवाइड बाई, इसको बाद में रूट में पूरे को रखना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में रखना है, ठीक है।
अब यहाँ से फिर से रूट को कर दो एज इट इज, ठीक है, रूट को एज इट लिख लो। क्या आएगा हमारे पास b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस इसको ऐसे लिख लो a1 b2 माइनस a2 b1 इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है, फिर इस होल को मैग्नीट्यूड में रख लो, ठीक है। ठीक, अब मैं इसको रफ कर लेता हूँ। देखो अब आप यही रख सकते हो आप, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। अब ये इसमें ये क्या करना है, हमने कुछ नहीं कहा, इसको ठीक करना है। देखो क्या ठीक करना है, प्लस वालों को पीछे रख लो और माइनस वालों को बीच में रख लो, आगे रख लो, प्लस वाले को पीछे माइनस वाले को आगे, ताकि अच्छी सीक्वेंस रहेगी और कुछ नहीं। अब आंसर यही भी रख सकते हो, असल में आंसर यही है, ठीक है, हमारे पास आंसर निकल गया। लेकिन अगर ठीक करना होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, मैग्नीट्यूड, ठीक है। देखो प्लस x2 पीछे आएगा और माइनस x1 आगे आ जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेम वही आएगा आंसर। यही रखो, कुछ नहीं प्रॉब्लम है, ये रखो, कुछ नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1, फिर यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 और फिर c2, ठीक है, फिर होल डिवाइड बाई रूट, फिर से वही रखो b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, प्लस c1 a2 प्लस c2 a1 स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ से a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। ये निकल गया हमारे पास, इसको आप मैग्नीट्यूड में रखो। यहाँ से भी ये हमारे पास क्या निकल गया, जो हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, ये हमारे पास निकल गया। देखो क्या करना है, x2 माइनस x1, फिर a1 a2 याद रखना है, y2 माइनस y1, मतलब पहले 2 लिखना फिर 1 लिखना, बस बाकी देखो 2 1 2 1 2 1, फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2 एज इट। अब क्या करना है, इसको याद करने का तरीका क्या है, पहला इसमें a छोड़ दो, बाकी लिख लो, इसमें b छोड़ दो तो a और c लिख लो, इसमें c छोड़ दो a और b लिखो। अब लिखोगे कैसे, पहले 1 2 b1 b2 c1 c2 a1 a2, ठीक है। क्या करना है, इसमें a को छोड़ दो, b1 के साथ 2 लिख लो, 1 के साथ 2 लिख लो, 2 के साथ 1 लिख लो, बस इसका मतलब a छोड़ देना है, तो मतलब b1 c2 b2 c1, ठीक है। फिर यहाँ से b छोड़ दो, तो पहले c1 c2, फिर 1 के साथ 2 लिखो और 2 के साथ 1 लिखो, बस। फिर यहाँ पे c छोड़ दो, a और b का कॉम्बिनेशन देखो, a1 b2, 1 के साथ 2 लिख लो, 2 के साथ 1 लिख लो, हो गया हमारे पास। बिल्कुल सिंपल सा है। ये थी आज की वीडियो हमारे पास, जिसमें आज हमने क्या किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।